Warm greetings to all of you. So today we will be discussing 4 to 5 questions on the singular solutions, journal solution and singular solution of the differential equations. And these questions which were coming in higher mathematics competition exams. This is the syllabus of almost every examination. So just a little bit of idea कि what is the singular solution means. ठीक है, तो singular solution हमारा होता है एक ऐसा solution which satisfies a differential equation but it is not a member of the family of curves. ठीक है, कोई भी हमारा जैसे कोई भी हमारी इक्वेशन है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आर ऑफ स्क्वायर. अब ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है. ठीक है, तो ऐसे ही करके जब जैसे जैसे हम पॉइंट्स डालते रहेंगे तो ये कर्व बनाता रहेगा इस तरीके से. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे बट वो इस कर्व का पार्ट नहीं होंगे. ठीक है, नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व. लेकिन जैसे अब देखो, आप यहाँ देखो ये वाला पर्टिकुलर कर्व. अब आप देखो ये वाला जो पॉइंट है, 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 ये वाला जो पॉइंट, दीज पॉइंट्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, कर रहे हैं इसको. ठीक है, लेकिन ये इस जो कर्व है, फैमिली का कर्व है, इसका मेंबर नहीं है. तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशंस बोलते हैं. अब सिंगुलर सॉल्यूशंस जो होता है वो निकलता कैसे है, अलग अलग मेथड्स है. तो टुडे वी विल बी सॉल्विंग 4 to 5 क्वेश्चंस. जैसे एक पी डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है इसका. ठीक है, जो भी हमारे पास दिया है अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर ले, इक्वेट टू ज़ीरो कर ले, फिर क्या इक्वेशन निकल रही है, देन वी डू डिसाइड कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नाउ फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. वी हैव 9 पी स्क्वायर 2 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 3 माइनस वाई. ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. वी ऑल नो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम यूपीएससी. ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन हमारे जितने भी हायर मैथमेटिक एग्जामिनेशन होते हैं उनमें सब में आता ही आता है. नाउ वी ऑल नो कि पी क्या होता है. पी हमारा होता है डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालूँ तो मेरा p क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई. दिस इज माई p विच मीन्स डी वाई अपॉन डी ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ से मेरा डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 2 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस वाई डी ऑफ वाई. ठीक है, ओके, दिस आई हैव नाउ अब अगर मैंने इसको ओके, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई. इसको यहाँ पे लेगी, यहाँ पे लेगी. ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये 3 माइनस वाई है, ये यहाँ पे 2 माइनस वाई है. तो अब मुझे इंटीग्रेशन के लिए आई हैव टू डू समथिंग ना, कुछ सब्सटीट्यूशन लगाना होगा, कुछ तो करना होगा. तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2 और यहाँ पे मेरा आ जाएगा, मैं इसमें +1 कर देती हूँ और -1. व्हेन आई हैव डन दिस तो ये मेरा बन जाएगा 3 माइनस वाई
ये -1 आ गया और नीचे है 3 माइनस वाई डी ऑफ वाई। ठीक है, क्लियर है, ये तो हो ही सकता है इजीली। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंटीग्रेट इट। ऑन इंटीग्रेशन अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी। चलो इंटीग्रेशन करते हैं। अब मैथ्स इज़ अ फन। अब जितना ज़्यादा इस पर घुसोगे ना, वो आपको उतना ज़्यादा अपना फ्रेंड बना लेगा। ना ऑन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा और इधर है प्लस माइनस 3/2, यहाँ पे आ जाएगा रूट। ठीक है, ये मेरा 3 माइनस वाई अपॉन √3 माइनस वाई, तो ये मेरा कट होके आ गया 3 माइनस वाई। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर अपॉन √3 माइनस वाई, और यहाँ पे मेरी ये आ गया। व्हेन यू आर ऑल्सो राइटिंग विथ मी, जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट यू विल कीप ऑन सॉल्विंग, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये आ जाएगा x प्लस सी, और जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगी 3/2, तो ये मेरा आ जाएगा √3। इसको जब मैं काट दूँगी मेरा 1 हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस -2/3, ये मेरा 3 माइनस वाई। ठीक है, 1/2 प्लस कर दिया तो 3। सिंपल इंटीग्रेशन किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आएगा +2 और 3 माइनस वाई 1/2। ठीक है, ये आ गया। नाउ ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस सी इक्वल्स टू, तो ये जब मैं अंदर ले जाती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा 3 माइनस वाई। ओके, ये 3 है, तो अगर मैं ये कॉमन ले सकती हूँ तो माई इनसाइड विल बी -3 प्लस वाई प्लस 3, तो एक तरह देखें वाई, तो ये आ जाएगा x प्लस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई इंटू 3 माइनस वाई 1/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करके आ जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर 3 माइनस वाई। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ये मेरा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया। ओके, नाउ सेकेंड थिंग आई हैव टू फाइंड इज सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, इजी था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जनरल सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। चलो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इज सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन था वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ओके, अब मैंने बताया था ना आपको कि डिस्क्रिमिनेशन मेथड होता है हमारा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है हमारे को उसमें, तो वो डिस्क्रिमिनेंट से हम करते हैं। तो अब मैं इस इक्वेशन को आई कैन राइट इट। ठीक है, तो ये मेरी आ जाएगी c² प्लस 2xc प्लस x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 3 माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब ये जो हमारी इक्वेशन आ गई, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मेरी c में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं अब यहाँ पे c डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर सकती हूँ। ओके,
क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ओके, नाउ आई हैव टू यूज़ दिस। तो जब मैंने ये किया तो मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो ऑन सॉल्विंग ये मेरा क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ मैं क्या करती हूँ, नाउ अगर मैंने y इक्वल्स टू 0 ले लिया तो मेरा p भी 0 हो जाएगा। ठीक है, y 0 हो गया, p भी 0 हो गया। अब अगर ये वैल्यूज़ मैं इसमें डालूँ तो मतलब कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई p है ना मेरा। तो देखो यहाँ पे मैंने 0 डाल दी, यहाँ पे मेरा 0 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिस पॉइंट जो है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने डाला है y0 इज नॉट सेटिस्फाइंग। ये मेरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब कि जो y इक्वल्स टू 0 है ये नॉट सिंगुलर, ये नॉट सिंगुलर पॉइंट। 0 मेरा जो है सिंगुलर पॉइंट नहीं है। दूसरा मैं क्या करती हूँ उसके बाद, अब मेरे पास ये इक्वेशन आई है ना, तो मैंने क्या किया, अब मैं करती हूँ नाउ जो 3 माइनस वाई है इसको 0 के इक्वल रखती हूँ, तो मेरा यहाँ से y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और p इस केस में फिर 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव तो 0 ही होता है। नाउ अगर मैं ये पुट करूँ यहाँ पे तो ये तो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर मैं ये पॉइंट पुट करूँ इसमें तो दिस इज सेटिस्फाइंग माई पॉइंट। ये चीज़ मतलब y इक्वल्स टू 3 एंड p इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू जो 3 है दैट इज़ माई सिंगुलर पॉइंट, y इक्वल्स टू 3। ये मेरा क्या हो जाएगा सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इक्वेशन निकाली, सबसे पहले तो उसको एक खोल दिया उसको। ठीक है, खोलने के बाद उसको वो आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक में, इन सी में क्वाड्रेटिक बन गई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 किया, वहाँ से आपने अपनी इक्वेशन निकाली। अब जब आपने यहाँ पे ये निकाली तो यहाँ पे क्या रहा है, या तो y आपका 0 होगा या आपका जो y है वो 3 होगा। तो आपने दोनों को पुट करके देखा कि अगर हमने y को 0 पुट किया और y को 3 पुट किया तो कौन सी चीज़ है जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब जैसे यहीं पे देख लो तो आपका ये तो 0 आ जाएगा और ये चीज़ तो 0 नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसमें 3 डालोगे तो 12 आ जाएगा, हाँ, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इसमें y 0 डाला तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लेकिन जब आपने इसमें y 3 डाला तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया हमारा y इक्वल्स टू 3। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ, ओके तो हमारे पास ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, p हमें पता है क्या है, तो p की फॉर्म में ही निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा p क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 और 1/a, ये 1/3 है। ठीक है, और ये y भी क्या है 1/3 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा p जो है वो dy/dx है। तो ऑन सेपरेबल मेथड y इधर चल जाएंगे, x इधर चल जाएंगे, तो x हमारा क्या आ जाएगा 2/3 a की पावर 1/3
y की पावर -1/3 और यहाँ पे dy आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा x प्लस सी a की पावर 1/3 एंड y की पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्यूब ले लो, क्यूबिंग ऑन ऑल बोथ साइड्स, क्यूब कर लो बोथ साइड्स पे, तो ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो नाउ ये हमारी क्या आ गई, जनरल सोल्यूशन। ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इसका सिंगुलर सोल्यूशन निकालना है। तो सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे अब हम इसका, ये दिया है हमारे पास। अब आप देखो अभी क्यूब में बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड थोड़ा सा लेंदी बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको वो कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स पे, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू सी के अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x प्लस सी का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0। तो यहाँ से x प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, c इक्वल्स टू माइनस x हो गया। अब जहाँ जहाँ c था वहाँ पे क्या करना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। जो आपकी स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन ही है ऑलरेडी आपके पास, डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ से भी, और जो आपकी इक्वेशन आई है ये वाली, तो यहाँ पे हम c की जगह माइनस एक्स पुट कर लेते हैं। तो अगर हमने माइनस एक्स पुट किया तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इस इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, ay² इक्वल्स टू 0 आ जाएगा जब c की जगह माइनस एक्स पुट किया। तो यहाँ से क्या हो गया कि y की वैल्यू कितनी होगी, 0। p भी क्या हो जाएगा, dy/dx 0 हो जाएगा। नाउ अगर हमने इसको पुट किया तो क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो यस, y इक्वल्स टू 0 इज satisfying the differential equation, thus is a singular solution। यस, ये सिंगुलर सोल्यूशन है और सिंगुलर पॉइंट है ये हमारा। तो बस यही हमारी y इक्वल्स टू 0 इज़ अ सिंगुलर सोल्यूशन। मतलब आपको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो फैमिली का मेंबर ना होते हुए भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई हो रहा है। एक तरह से आपके जो पड़ोसी है, दे आर नॉट लाइक योर ब्लड रिलेशंस, वो आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है, बट यू फील गुड विद देम। या आपके फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स के साथ भी दे आर नॉट योर फैमिली मेम्बर्स, बट येस यू फील गुड विद देम। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो सिंगुलर सोल्यूशन हमारा वो दोस्त है जो हमारे उन्हें कि सॉरी, वो एक सॉन्ग भी है ना कि आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है बट स्टिल आई फाइंड यू वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो वही वाली चीज़ होगी कि सिंगुलर सोल्यूशन क्या है आपका, सिंगुलर सोल्यूशन है जो आपको आपके फैमिली मेम्बर्स का पार्ट नहीं है, बट येस इट इज़ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। चलो नेक्स्ट है फाइंड द सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। और ओके, चलो हम लिखते हैं। तो y इक्वल्स टू 2xp माइनस y p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको निकालूँ, अब हर क्वेश्चंस का आपको मेथड देखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग होता है ना, सारे क्वेश्चन एक टाइप के नहीं होते, तो उनकी सबसे पहले तो उनको उस फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिसिंग ऑफ अ क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि हर क्वेश्चन अलग तरीके का। अब देखो p क्या होता है,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1/p क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 1/p ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/2p ये माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर, फिर dp अपॉन dy प्लस p अपॉन 2। कलर चेंज कर दिया सो दैट इजीली विजिबल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको आप सोचोगे ऊपर वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास हमने x की फॉर्म में डाला और फिर 1/p है तो हमने dx अपॉन dy कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, dx अपॉन dy। तो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है p/2 और ये 1/2p प्लस y अपॉन 2p आ गया, ये dy अपॉन dp अपॉन dy और माइनस 1/p प्लस p। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा p माइनस 1/p y अपॉन p dp अपॉन dy प्लस 1, ये इक्वल्स टू 0 जाएगी, है ना। ओके, नाउ अब देखो, अब यहाँ ये चीज़ हम इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे तो जनरल सोल्यूशन चाहिए। तो जनरल सोल्यूशन मेरा ये चीज़ बन गया। तो अगर मैं p माइनस 1/p इफ़ आई ओमिट इट, इसको मैं ओमिट कर देती हूँ, मैं लिख दूँगी ओमिटिंग फर्स्ट फैक्टर। अगर मैं इसको ओमिट कर देती हूँ तो मेरा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन वो ये आ जाएगा y अपॉन p dy अपॉन dp अपॉन dy प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, dp अपॉन p प्लस dy अपॉन y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मेरी क्वेश्चन। नाउ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रेट, ये तो मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। अब मुझे सिंगुलर की तरफ जाना है। इंटीग्रेट करूँ अगर मैं इसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा log ऑफ p प्लस log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ c। मेरा p y इक्वल्स टू c, p क्या आ जाएगा यहाँ पे, c अपॉन y। ठीक है, नाउ मुझे p को एलिमिनेट करना है यहाँ से, तो मैं क्या कर सकती हूँ, p की जगह मेरी ये इक्वेशन आ गई है c अपॉन y। ओके, तो मैं यहाँ पे p की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मेरे पास दी है वहाँ पे मैं p की वैल्यू पुट कर दूँ, तो ये मेरी आ जाएगी y इक्वल्स टू 2x c अपॉन y माइनस y का c स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, नाउ अब मेरा यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx माइनस सी का दिस। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक मेरे पास p की इक्वेशन ये बनी है और ये मेरे पास दिस। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ओके, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखूँ तो ये मेरी कुछ इस तरीके से है, वाई पी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2x p इक्वल्स टू 0 इंस्टेड ऑफ दैट माइनस 2xp और प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ये मैं इसका अगर वो निकालूंगी p डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकती हूँ मैं इसका, है ना, क्योंकि ये p में क्वाड्रेटिक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, इस थर्ड इक्वेशन से मैं क्या निकालूंगी, c डिस्क्रिमिनेंट। c में कर सकती हूँ मैं इसको, वो यहाँ पे मेरा c स्क्वायर है, c है ऑन दिस। तो इसका जब मैं सॉल्व करूँगी सेम इसी तरह के बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर यहीं पे लिख देती हूँ मैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये भी मेरा आएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे p डिस्क्रिमिनेंट निकाला था इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 3 से मैंने c में क्वाड्रेटिक ले लिया इसको और वहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। अब आप देखो बोथ सेम है और ये आपकी सेटिस्फाई भी कर रही है, हर इक्वेशन को कर रही है ना सेटिस्फाई। तो इसका मतलब कि आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये दोनों क्या है आपके सिंगुलर सॉल्यूशंस, सिंगुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना था, वो क्या आ गया, x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये दोनों ही आपके सिंगुलर सॉल्यूशन आ गए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब 20 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो थोड़े लेंदी तो हमारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो देखो मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। नाउ ओके नेक्स्ट दिस ओके ठीक है, चलो अब इसमें भी हम करते हैं। इसमें आपका y जो है, y क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी। ठीक है, ये आपका y आ रहा है। अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1। जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बिकम्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया। p हमारा क्या होता है, dy अपॉन dx होता है। ठीक है, तो ये मेरा ऑलरेडी क्या आ रहा है, ये मेरा बन जाएगा माइनस p माइनस एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स, और यह माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ऊपर प्लस 2a³ एक्स क्यूब p प्लस a³ एक्स स्क्वायर p स्क्वायर डी पी अपॉन डी ऑफ एक्स। ये आ गया डिफ्रेंशिएट करके। नाउ अब इसको फिर से मुझे अरेंजमेंट करना है, मेरा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर मैं 2p यहाँ से कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस a³ अपॉन एक्स क्यूब p का स्क्वायर प्लस x डी पी
अपॉन डी एक्स 1 माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब पी का स्क्वायर। ये इक्वल करना है 0। ठीक है, ये कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको रीअरेंज किया है, कॉमन लिया है जहाँ जहाँ से जो चीज़ कॉमन आ सकती है, एंड आई हैव सॉल्व इट। ठीक है, तो अब आप देखो ये आ गया। अब अगर फिर से मैं इससे कॉमन लूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मिल जाएगा 1 माइनस ए क्यूब अपॉन ठीक है, ये आ जाएगा 2p प्लस एक्स डी पी अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपकी ये इक्वेशन बन गई। सही है ना? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ठीक है, अगर ये मैं इस चीज़ को ओमिट कर दूँ तो ये वाली जो चीज़ है मेरी, ये वाली व्हाट दिस विल बी ओमिटिंग है। ठीक है, तो ओमिटिंग कर दूँ, अगर मैं इसको ओमिट कर दूँ तो ये वाली चीज़ मेरी क्या आ जाएगी, जनरल सोल्यूशन, क्योंकि मैं जनरल सोल्यूशन में तो वही चीज़ चाहिए जहाँ पे पी होगा मेरा। ठीक है, यहाँ पी नहीं है, डी पी अपॉन डी एक्स नहीं है, तो फिर क्या किया मैंने, इसको इग्नोर कर दिया। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा जनरल सोल्यूशन ठीक है, ये मेरा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। चलो अब सिंगुलर के लिए चलते हैं। तो सिंगुलर में हमें क्या करना है, सिंगुलर में क्या करती हूँ मैं, इंटीग्रेट कर देती हूँ इसको। पहले मैं इसको थोड़ा वो कर देती हूँ, शेप फॉर्म में ला लेती हूँ। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, और प्लस डी पी अपॉन पी। पी वाला और एक्स वाला को एक साथ कर दिया। नाउ इसको मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, 2 log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ पी इक्वल्स टू log ऑफ सी। अगेन मेरा यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे हमने सेम की थी, x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो जब मैंने इसको पुट किया, सी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई सी अपॉन दिस प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनी। सी स्क्वायर प्लस एक्स वाई सी प्लस ए क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ इसको जब मैंने फिर सॉल्व किया, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी के साथ, तो ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0, ए क्यूब। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक्स कॉमन ले सकती हूँ, तो ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो अगेन मेरे 2 पॉइंट्स आ गए, या तो x इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 ए क्यूब इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे डाल रही हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। दीज 2 इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स दीज बोथ आर माई सिंगुलर सॉल्यूशंस। ये दोनों ही मेरे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। चलो, हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा कैलकुलेशंस पार्ट होता है तो, बट यस ओके। नाउ गिवन इक्वेशन दी है हमारे पास, ओके ये इजी है। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन दी है ना, दिस इज ऑलरेडी इन क्लैरेट्स फॉर्म, ठीक है। तो अगर मतलब इफ़ यू नो कि हाँ व्हाट इज़ द क्लैरेट फॉर्म, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा ये कि देखो हमें कुछ करना ही नहीं है और इसी फॉर्म में हमें ऑलरेडी इक्वेशन मिल ही जाएगी। तो क्या होता है क्लैरेट फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? ये होता है कि अगर आपके पास कोई वाई एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई इस तरीके से इक्वेशन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लैरेट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एक्स वाई डैश प्लस एफ इंटू एफ ऑफ वाई डैश, ठीक है। और जो आपका एफ ऑफ वाई डैश होता है वो आपका नॉन लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है, नॉन लीनियर फंक्शन होता है। नाउ अब आप क्या है कि जो आपके पास इक्वेशन है वो ऑलरेडी उसमें है क्लैरेट फॉर्म में। तो जब ऐसे हमारे पास दिया हो तो हम क्या करते हैं, p को रिप्लेस कर देते हैं c के साथ, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू सी प्लस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, p की जगह c पुट कर दिया। नाउ ये हमें दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ c डिस्क्रिमिनेंट और b स्क्वायर माइनस 4ac के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये मेरा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 ठीक है, ये आ गया मेरा। नाउ यहाँ से मेरा इक्वल्स टू 0 और ये मेरा y क्या आ रहा है प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू एक्स, ये इक्वेशन बन रही है मेरी। नाउ अब मुझे सेटिस्फाई करना है बस। नाउ अब मेरे पास जो आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स, तो अब मुझे यहाँ पे इसको डालना है तो मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। तो ये मेरा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 4 ऑफ ए। नाउ p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a अपॉन वाई, ठीक है। नाउ अब मैं इसको यहाँ पे पुट करती हूँ तो y इक्वल्स टू ये मेरा आ गया p की जगह ना 2ax है ना, 2ax है और यहाँ पे भी 2a कर गया प्लस y अपॉन 2 है ना, ये मेरी इक्वेशन आ गई। नाउ अब ये देखो 2ax, तो यही चीज़ हाँ ये चीज़ आ गई मेरी, ठीक है। अब इसको क्या करो, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये y अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स आ जाएगा, मतलब इसको इधर उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ एक्स। यहीं से ही शुरू किया था, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, p की वैल्यू डाली, फिर p की वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाली, फिर इसको रीअरेंज किया तो वहाँ से ऑलरेडी जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो इट मीन्स दिस इज सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो p की वैल्यू आपने डाली ये सेटिस्फाई कर रही है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, दस इट इज़ अ सिंगुलर सोल्यूशन, ये सिंगुलर सोल्यूशन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ गिव योर फीडबैक हाउ यू आर फीलिंग।
कि कैसा लगा। बाकी थैंक यू सो मच।